तो 9th क्लास आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 7.2। उससे पहले कुछ इसके नए नियम हैं वो हमें सीखने हैं। आसान है बिल्कुल ही। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले ये नीचे वाला हमें पहले करना था, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। कोई सी भी दो साइडें इक्वल हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने ए बी को ए सी के इक्वल माना है, तो ए बी इक्वल ए सी। तो अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसके ओपोजिट में जो एंगल होंगे वो एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ए बी के ओपोजिट एंगल है एंगल सी और ए सी के ओपोजिट एंगल है एंगल बी। तो एंगल सी और एंगल बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो कोई और ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये जो क्यू आर है साइड ये इस पी आर के इक्वल है, क्यू आर इक्वल है पी आर के। देन तो क्यू आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल पी इक्वल हो जाएगा पी आर, ये साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल है एंगल क्यू। तो पी और क्यू एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसमें इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मैंने लिया है एंगल ए इक्वल एंगल सी। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इनके ऑपोजिट में जो साइडें हैं वो साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। एंगल ए के ऑपोजिट साइड है ये वाली, ये साइड है बी सी, तो बी सी। एंगल सी के ऑपोजिट साइड है ये वाली ए बी, तो बी सी और ए बी साइड भी इक्वल हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर मैं कोई और ट्रायंगल लूँ, मान लो ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल वाई इक्वल है एंगल जेड के। देन वाई के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एक्स जेड इक्वल हो जाएगा जेड के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एक्स वाई। तो एक्स जेड और एक्स वाई जो साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी इस रूल के द्वारा। तो अब हम एक आध सम करेंगे, तो आपको ये 7.2 एक्सरसाइज फुल करनी है। तो यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार मैथ में आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ इसकी। ये है सम नंबर 3 7.2 एक्सरसाइज का ये वाला। तो देखें, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें जो AB है वो AC के इक्वल है और इसलिए ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको शो करना है, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इन दोनों साइडों के ऊपर दो अल्टीट्यूड डाले गए हैं BE और CF। अल्टीट्यूड का मतलब ऐसी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो हमें प्रूव करना है कि BE और CF भी आपस में इक्वल हैं। तो ये देखो यहाँ लिखा है, गिवन क्या है? AC इक्वल AB के जो AC साइड है इस ट्रायंगल की वो AB साइड के इक्वल है। फिर BE परपेंडिकुलर है AC पे और CF परपेंडिकुलर है AB पे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, BE इक्वल CF। तो बहुत ही सिंपल है, ट्रायंगल ले लो ABE और ACF, यानी ये वाला ये जो एंगल बना हुआ है और ये वाला जो एंगल है, ये दो एंगल आपको लेने हैं। तो इनके अंदर आप देखेंगे तो एंगल A दोनों ही ट्रायंगल्स में आता है, चाहे वो ABE हो चाहे वो ACF हो। तो एंगल A इक्वल एंगल है, ये हो गया कॉमन। दूसरा ABE में यहाँ E पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो AEB इक्वल यहाँ पे भी इस दूसरे वाले ट्रायंगल में या F पे 90 डिग्री का एंगल बनता है AFC। तो 90 डिग्री ईच, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तीसरा AC इक्वल है AB के या AB इक्वल है AC के। तो ये हमें गिवन है AB इक्वल AC। तो तीन चीज़ें प्रूव होगी हमारी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ABE में जो BE साइड है वो ACF के CF साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी ये जो BE साइड है ये इस CF के इक्वल हो जाएगी बाय सिम्प्लिसिटी। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और करवाया गया है, 5th क्वेश्चन। तो ये उसकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी आसान है। ABC and DBC are two isosceles triangles on
सेम बेस BC। तो एक तो ये ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है DBC, दोनों के दोनों आइसोसेलेस हैं, AB और AC इक्वल हैं और DB और DC इक्वल हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ABD ये कंप्लीट एंगल ACD इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले लिख लो। ये आपको गिवन टू प्रूव अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में अच्छे से समझने के लिए उसको, ताकि इससे ये पता चलता है कि हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ और हमें प्रूव करना है, और इससे हम भटकते भी नहीं हैं। तो देखिए गिवन है हमारे पास AB इक्वल AC और BD इक्वल CD, और हमें प्रूव करना है ये कंप्लीट एंगल यानी ABD इक्वल ACD के, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। तो पहले मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूँ ABC। इस ट्रायंगल में मुझे पता है AB इक्वल है AC के, ये गिवन है हमें। तो हमने अभी एक थ्योरम की थी कि जो साइडें इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के ऑपोजिट जो एंगल है वो है एंगल C, या इसको लिखेंगे ACB। ऐसे ही जो AC है इसके ऑपोजिट एंगल B, इसको लिखेंगे ABC। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसको 1 नाम दे दो। इसी प्रकार नीचे वाला ट्रायंगल DBC, इसमें BD इक्वल है CD के, ये भी हमें गिवन है। तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो BD के ऑपोजिट एंगल है C वाला, इसको हम लिखेंगे नीचे वाले को DCB या BCD। तो और CD के ऑपोजिट एंगल है B वाला, इसको लिखेंगे CBD। इसको सेकंड नाम दे दो। अब जो हमारा फर्स्ट और सेकंड था इन दोनों को ऐड कर दो, ACB प्लस BCD, ABC प्लस CBD। अगर आप ABC में CBD नीचे वाला ऐड करोगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ABD। तो यही लिखा है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, सॉरी ये लेफ्ट वाला पहले जोड़ा गया है, ये इधर है ABC प्लस CBD, इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ABD। और यहाँ पे लेफ्ट में ACB ये ऊपर वाला और BCD ये नीचे वाला, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ACD। तो ACD और ABD बराबर हो गया, हमें यही प्रूव करना था, एंगल ACD इक्वल ABD। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 7.2।